गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने मेरे पिछले दोनों वीडियो देख लिए होंगे। हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, क्लास 1 और क्लास 2 हमारी हो चुकी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 3। क्लास 3 स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं हल्का सा आपको रिकैप देना चाहूँगा कि पहली 2 क्लासों में हमने क्या क्या देखा है। तो पहली क्लास जो हमारी हुई थी उसके अंदर हमने बेसिक्स देखा था, लाइन एंड एंगल, कि किस किस टाइप की हमारी लाइंस होती है, किस किस टाइप के हमारे एंगल्स होते हैं, उनमें क्या रिलेशन रहता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कल की क्लास के अंदर मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है, कैसे काम करती है, एक ट्राइंगल में कितनी बनती है, क्या रेशियो होते हैं, जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं, एरिया का क्या सीन रहता है, मीडियन से अगर मीडियन की साइज दे रखी हो उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे। एक्चुअल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हमने क्या किया था, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आज की हमारी क्लास होगी वो होगी पार्ट 3। हेडिंग लिख लीजिए आप सब लोग, एल्टीट्यूड। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, या हिंदी में बात करें तो इसे लंब कहेंगे। तो जल्दी से इसकी हेडिंग लिख लीजिए, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या लंब। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। जैसे मीडियन की डेफिनेशन ली थी हमने, क्या लिखा था कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, ये स्टार्ट कहां होगा, एंड कहां होगा, और ये काम क्या करेगा। इन 3 चीजों से ही हम डेफिनेशन सीखते हैं किसी भी चीज की, अगर हमें सीखनी हो तो सबसे पहले जैसे हमने कहा था मीडियन यानी कि माध्यिका हमारी कहां से स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही जवाब, शीर्ष से, वर्टेक्स से। स्टार्टिंग हमेशा कहां से होगी एल्टीट्यूड की, वर्टेक्स से। खत्म कहां होगा, बिल्कुल मीडियन की तरह, ऑपोजिट साइड, सामने वाली भुजा। अब बात आती है काम क्या करेगा, इसका क्या वर्क रहेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो देखिए इसका काम क्या है, ये करता है मेक्स ए राइट एंगल विद अपोजिट साइड, सामने वाली भुजा के साथ समकोण बनाएगा। क्या करेगा, ये सामने वाली साइड के साथ समकोण बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। एक डायग्राम बना लीजिए आप यहाँ पे। ये मान लीजिए एबीसी हमारा ट्राइंगल है, हमें एल्टीट्यूड बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है, लंब बनाना है। तो ये मान लीजिए हमने एडी बनाया, तो इसने क्या किया, सामने वाली साइड के साथ 90 डिग्री बना दिया, एक राइट एंगल बना दिया। ये हो गई इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। कहां से शुरू हुआ, वर्टेक्स से, कहां खत्म हुआ, अपोजिट साइड पे। क्या काम किया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, किसके साथ, सामने वाली साइड के साथ। जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर या लंब बना सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, 3 बना सकते हैं। कैसे बनेंगे 3, एक एडी बन जाएगा हमारा, एक बीई बन जाएगा, और एक बन जाएगा सीएफ। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, मैक्सिमम 3 परपेंडिकुलर। ये इसका सिंबल होता है, जब भी परपेंडिकुलर लिखेंगे, लंब लिखेंगे, ये इसका सिंबल होगा। जैसे हमें कहना है कि एडी जो है वो बीसी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम ऐसे लिखेंगे, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी के साथ समकोण बनाएगा। ये शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरीके से। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, एक ट्राइंगल में कितने बनेंगे, मैक्सिमम 3 बनेंगे। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं।
जैसे तीनों मीडियंस माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिल रही थी उसका नाम हमने क्या रखा था, उसका नाम था सेंट्रॉइड या केंद्रक। उसी तरीके से तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं, तीनों जो लंब हैं, वो भी किसी पॉइंट में मिलेंगे। उस पॉइंट का नाम क्या होगा, उस पॉइंट का नाम होगा ऑर्थो सेंटर। क्या नाम होगा? हिंदी में बड़ा आसान काम है, लंब जिस बिंदु पे मिल रहे हैं तो नाम हो गया लंब केंद्र। क्या नाम हो गया? लंब केंद्र। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है, जहां मिलेंगे उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। लिख लीजिए इसको। तीसरा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इसको बोलते हैं लोकेशन। हमने बात की थी कि तीनों जो माध्यिकाएं थी जहां भी मिल रही थी सर्कल में, चाहे कैसा भी ट्रायंगल में, जैसे 3 ट्रायंगल बना लेते हैं, वहां भी हमने 3 त्रिभुज बनाए थे, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। आपको तीनों के अंदर 3-3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और बताना है कि वो तीनों कहाँ मिलते हैं। 3-3 लंब बनाइए जल्दी से और बताइए वो कहाँ मिल रहे हैं, जल्दी से अपनी कॉपी में। आप लोग क्या करेंगे, मोर देन 60% लोग, गारंटी के साथ कह रहा हूं, 60% लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया होगा, देख लीजिए। ये जो डायग्राम है इसमें सिर्फ ये वाला सही है, ये दोनों डायग्राम आपके क्या हो गए? गलत हो गए। दोनों डायग्राम आपके गलत है क्योंकि आपने डेफिनेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। हमारी डेफिनेशन क्या थी लंब की? दोबारा से समझना, पहला डायग्राम आपका बिल्कुल सही था, यहां से स्टार्ट हुआ सामने वाले पे 90 डिग्री, यहां से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री, यहां से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री, इस पॉइंट पे मिल गए, इसका नाम हमने दे दिया ओ, यानी कि ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। लेकिन जब ये डायग्राम हमारे सामने आया, कौन सा ट्रायंगल है ये? बिल्कुल समकोण राइट एंगल ट्रायंगल। इस डायग्राम में थोड़ा सा समझिए कि हमें ए से एक लंब डालना है, परपेंडिकुलर बनाना है, जो किस पे होगा? बीसी पे 90 डिग्री का काम करेगा। तो आप बताइए एक पॉइंट से एक लाइन पे कितने 90 डिग्री मार सकते हैं? आप कहोगे सर ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक ही 90 डिग्री हो सकता है। क्या ये 90 डिग्री होगा? क्या ये 90 होगा? ये 90 होगा? इसके अलावा कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो 90 डिग्री बनाएगी। तो जब ए से ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये लाइन ऑलरेडी 90 डिग्री बना रही है, तो इधर 90 डिग्री कैसे बन जाएगा? इसका मतलब ए से जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री मारेगा वो ये हो गया। इसी तरीके से सी से जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री मारेगा वो सी भी खुद हो गया। तो तीसरा पॉइंट कहां से निकलेगा? जो बी से इस पे 90 डिग्री मारेगा। यानी कि तीनों लाइंस कहां मिली? तीनों जो 90 डिग्री है वो कहां मिल रहे हैं? वो यहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। यहां कहां मिले थे? सेंटर। इसमें कहां मिल रहे हैं? बी पॉइंट पे। बी का नाम क्या है? राइट एंगल वर्टेक्स, समकोण शीर्ष। कहने का मतलब ये है, हमने जो लोकेशन की बात की थी कि लोकेशन कहां कहां होगी, हम बात कर रहे हैं लोकेशन की। किसकी लोकेशन की? ऑर्थो सेंटर की। यानी लंब केंद्र हमारा कहां कहां बनेगा? तो पहले केस में कहां बना है ये? पहले केस में बना है इनसाइड ट्रायंगल। कहां बना है? त्रिभुज के अंदर। दूसरे केस में कहां बना है ये? दूसरे केस में बना है जो एंगल 90 डिग्री बना रही है, राइट एंगल जो वर्टेक्स है, समकोण शीर्ष है, उस पे बना है। तीसरा केस, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है हमारे सामने, अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मुझे ये नाम है ए, ये बी
और ये सी। ए से मुझे बीसी के ऊपर 90 डिग्री मारना है। क्या ए से बीसी पे 90 डिग्री उस तरफ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 90 डिग्री हमेशा सीधी लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीबी को इधर बढ़ाना पड़ेगा। ये सीबी मैंने इधर बढ़ा दी। अब मैं जो यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन होगी जो इसके साथ 90 डिग्री का काम करेगी। इसी तरीके से अगर मुझे बीसी पे, सी से मुझे ए बी पे 90 डिग्री बनाना है तो सी से ए बी पे इस तरफ नहीं बनेगा, इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसको जब मैं बढ़ाऊंगा और सी से 90 डिग्री मारूंगा तो वो यहां 90 डिग्री बनेगा। जैसे ए से जो 90 डिग्री बना है वो इसको एक्सटेंड करने पे बना है, और सी से जो 90 डिग्री बना है वो इसको एक्सटेंड करने से बना है। ये दोनों 90 डिग्री कहाँ मिल रहे हैं? यहां मिल रहे हैं। तो तीसरा जो बी से जो 90 डिग्री जाएगा उसके लिए वो यहीं से चलेगा हमारा ये। तो तीनों 90 डिग्री इसमें कहां मिले? इस पॉइंट पे मिले हैं। ये पॉइंट है हमारा। तो ट्राइंगल हमारा कौन सा था? देखिए दोबारा, ट्राइंगल हमारा था ये वाला, और इसके अंदर जो ऑर्थो सेंटर जो लंब केंद्र बना है वो कहां बना है? ट्राइंगल से बाहर बना है। तो इसकी लोकेशन कैसे लिखेंगे हम? इसकी लोकेशन लिखेंगे आउटसाइड ट्राइंगल टुवर्ड्स ऑब्ट्यूस एंगल, त्रिभुज से बाहर अधिक कोण की तरफ। दोबारा से समझिए इस चीज को। पहला ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज है। इसके अंदर जो लंब केंद्र बना है, जो ऑर्थो सेंटर बना है वो कहां बना है? ट्राइंगल के अंदर बना है, पहला केस। सेकंड हमारे पास कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें जो लंब केंद्र बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा, वो कहां बनेगा? जो राइट एंगल वर्टेक्स है, जो हमारा समकोण शीर्ष है, इस पे बनेगा। और अगर अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर जो हमारा लंब केंद्र बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा, वो ट्राइंगल से बाहर बनेगा। किस तरफ बनेगा? जो अधिक कोण है हमारा, सबसे बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, उसकी तरफ, ट्राइंगल से बाहर। तो इसकी लोकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसा ट्राइंगल हो तो ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, ऐसा ट्राइंगल हो तो कहां बनेगा, और ऐसा ट्राइंगल हो तो कहां बनेगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, तीनों डायग्राम्स को याद रखना है, अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला कि एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने बनेंगे? तो 3 बनेंगे। दूसरा पॉइंट, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी, तो हमने बता दिया कहाँ कहाँ होगी, और जहां तीनों मिलेंगे उसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर हो गया, लंब केंद्र हो गया। पॉइंट नंबर 3, 3 नंबर पॉइंट को मैं सीधा एक क्वेश्चन से लेता हूं। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए है 70 डिग्री, ओ है ऑर्थो सेंटर यानी कि हमारा लंब केंद्र। तो बताइए एंगल BOC क्या हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आपको कम से कम ऐसा समझ लीजिए, क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग SSC के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है, कंफर्म 100%। क्यों आता है? और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल लेंगे हम। इस ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए मैंने 3 90 डिग्री मारे, यहां से ये 90 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री, और यहां से ये 90 डिग्री। 3 90 डिग्री हमारे सामने। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? ये हमारा पॉइंट हो गया है O। ट्राइंगल का नाम है हमारा ABC। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको। क्या आपको ये चीज दिख रही है? ए, इसका नाम ले लेते हैं हम, ई और एफ। मैं आपकी नजर ले जाना चाह रहा हूं AFOE।
आपकी नजर कहां जानी चाहिए? AFOE की तरफ देखिए, मैं शेड कर देता हूं इसको। इसको देखिए आप, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर भी बता देता हूं कि जैसे हमने कहा था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे ही अगर कोई चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी हो आड़ा टेढ़ा, इसके चारों एंगल अगर हम जोड़ेंगे तो वो कितना डिग्री हो जाएगा? आप कहेंगे सर 360 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपको AFOE एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके चारों एंगल मिला के कितने होंगे? 360 होंगे, जिसमें से दो तो 90-90 है आमने सामने, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। अगर ये दोनों 180 हो गए तो बचे हुए दोनों कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। यानी हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल FOE, ये मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इस चीज को हमें समझना है। एंगल A, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे। अब आप देखिए, पहली क्लास में जो मैंने आपको सिखाया था शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या एंगल FOE जो है क्या वो बराबर है BOC के? क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? दो लाइन क्रॉस करी, आमने सामने के एंगल क्या हो गए? बराबर। FOE हमारा हो जाएगा BOC के बराबर। इसका मतलब हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिला एंगल A प्लस एंगल BOC मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। बस इस बात को हमें पैक कर लेना है, डब्बे में डाल देना है, याद रखना है। एंगल A प्लस BOC मिलके हमेशा कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? वापिस से देखिए, क्वेश्चन हमारा ये था, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A दे रखा है 70 डिग्री और BOC पूछा जा रहा है। अभी हमने ये चीज यहाँ पे सीखी है, A प्लस BOC मिलके कितना बनाएंगे? आप बोलेंगे सर 180। अगर ये 70 है तो ये कितना हो गया? यानी आंसर कितना आ गया? 110 डिग्री। तो ये चीज है जो हमें याद रखनी है, इस डायग्राम को याद रखना है और इस स्टेटमेंट को याद रखना है। जब भी ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें O क्या चीज हो? लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, तो एंगल A प्लस BOC हमेशा मिलके कितना हो जाएगा? 180। अब A आपको 70 दो, 80 दो, 90 दो, उसी अकॉर्डिंग आपका BOC ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक चीज और यहां आपको ध्यान रखनी है, वो चीज ये है कि ये जो चार पॉइंट हैं AFO और E, ये चारों क्या चीज है? AFOE क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने के एंगल अगर 180 बनाए उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने के एंगल मिलके कितना बनाए? 180 डिग्री बना दें, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। तो स्टार लगा के एक लाइन ये भी लिख लीजिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने के एंगल मिलके 180 बनाए उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और दूसरी इसकी खासियत क्या होती है? ये क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक सर्कल में बनता है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों जो पॉइंट हैं ये एक सर्कल पे है, वृत्त पे है, यानी एक सर्कल ऐसा बना है जिस सर्कल के सरकमफेरेंस यानी परिधि पे ये चारों बिंदु है। अब ये कंप्लीट डायग्राम बन गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। ये सर्कल याद आना चाहिए, ये 90-90 याद आने चाहिए, दोनों मिला के 180 याद आना चाहिए। ये जो हमने लिखा है ये 180। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपको मैं देता हूं, देखिए ये ABC है, ये BOC है, O आपका है और द सेंटर यानी कि लंब केंद्र।
आपसे मैं कह दूं एंगल BOC 130 डिग्री है, तो बताइए एंगल A कितना होगा। क्या इस क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड से ज्यादा वक्त लगेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। आपको पता है ये बात, O अगर ऑर्थो सेंटर है तो ये दोनों मिलके 180 होंगे, अगर ये 130 है तो बताइए कितना हो गया? 50। 3 सेकंड से भी कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ऑर्थो सेंटर के अंदर हमारे पास सिर्फ यही एक क्वेश्चन बनता है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन बनेंगे। जो एल्टीट्यूड हम सीख रहे हैं अभी ऑर्थो सेंटर, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि तीनों जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर ऑर्थो सेंटर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लंब केंद्र कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तीनों की पोजीशन बताइए कि लोकेशन कहां कहां बनी, ऑर्थो सेंटर की लोकेशन कहां कहां बनी। तो आपको तीनों डायग्राम याद आ जाएंगे। एक्यूट के अंदर अंदर बनेगा, लंब 90 डिग्री वाले के अंदर वर्टेक्स पे बनेगा 90 डिग्री वाली, और तीसरा जो अधिक कोण है उसके अंदर बाहर बनेगा। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है एंगल A प्लस BOC वाला। ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3। अगर ये तीनों चीजें आपने अच्छे से सीख ली है तो आपका ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आइए देख लेते हैं पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए, आप खुद कर पाएंगे बहुत ही आराम से। पहला क्वेश्चन, एक ऑब्ट्यूस एंगल A is an obtuse angle of an obtuse angle triangle ABC। कहता है एक अधिक कोण का त्रिभुज है जिसमें एंगल A जो है वो अधिक कोण है। ये लीजिए हमने अधिक कोण वाला त्रिभुज बना दिया जिसमें एंगल A है वो अधिक कोण है। अब कहता है इसका लंब केंद्र है वो O है। बताइए लंब केंद्र कहां बनेगा इसका? आप कहोगे सर यहां कहीं बनेगा। ये लीजिए हमने O बना दिया यहां पे। अब कहता है अगर एंगल BOC 54 हो, BOC दिख रहा है क्या आपको? ये एंगल जो है ये 54 है, तो कह रहा है एंगल A कितना हो जाएगा, BAC कितना हो जाएगा। आप फंस गए कि सर आपने ये तो सिखाया था, छोटे वाले ट्राइंगल में तो हमें समझ में आता है ये चीज कि अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये ABC। ये वाला डायग्राम तो आपको याद होगा, अभी क्वेश्चन किया था हमने कि ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, पर यहाँ तो ये डायग्राम ही अजीब सा बन गया। आप क्या करें? तो दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, इसको इसी तरीके से समझना है कि BOC और एंगल, अगर BOC है तो एंगल A, ये दोनों एंगल मिलके 180 बनाएंगे। यहाँ पे आपको BOC और BAC दे रहा है, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आपको यही चीज सोचनी है कि ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 54 निकालिए, आपका आ जाएगा 108। चाहे डायग्राम आपका ऐसा बने चाहे डायग्राम कैसा भी बने, आपको अगर ये लाइन दिख जाए ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, जब भी आपको ये चीज दिख जाए आपको यही मान के चलना है एंगल मिला के और ऑर्थो सेंटर वाला एंगल मिला के दोनों मिला के 180 होना है। डायग्राम की ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा दोनों जोड़ के 180 कर दो। या तो आपको BOC देगा तो A पूछ लेगा और A देगा तो BOC पूछ लेगा। क्लियर हो गई ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बार हम बिना डायग्राम के कोशिश करते हैं। ये कहता है O ऑर्थो सेंटर है, BOC 60 है, तो एंगल A कितना होगा? आपने डायग्राम ही नहीं बनाया। BOC 60 है तो BAC कितना होगा? O वाला 60 है तो A वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, 120। 2 सेकंड में आंसर मारेंगे, सिर्फ 2 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ा, फटाक से आंसर मार दिया। लास्ट क्वेश्चन, O ऑर्थो सेंटर है, BOC 120 है, BAC बता दीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 120 ये है तो इसको कितना होना पड़ेगा? आप कहोगे सर 60 ही होना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है बेचारे के पास। ये लीजिए, कितने सेकंड लगे आपको? 2 सेकंड। चलिए एक फाइनल क्वेश्चन और ले लेते हैं। कहता है एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों जो लंब है एल्टीट्यूड है वो बराबर हैं, तीनों एल्टीट्यूड बराबर है, यानी कि ट्राइंगल कैसा होगा? ये कह रहा है ABC, AD जो है वो बराबर है BE के, वो बराबर है CF के।
तीनों एल्टीट्यूड कब बराबर होंगे, तीनों मीडियन मैंने क्या बताए थे कब बराबर होंगे, तीनों मीडियन तीनों एल्टीट्यूड जब बराबर होते हैं जब ट्राइंगल कैसा हो, समबाहु हो, इक्विलेटरल हो। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है डायरेक्ट कि लंब जो तीनों बराबर कब होंगे, जब ट्राइंगल परफेक्ट हो, जब तीनों साइड बराबर होंगी तभी तीनों माध्यिकाएं बराबर होगी, तभी तीनों लंब बराबर होंगे। मीडियंस और एल्टीट्यूड तभी बराबर होंगे सब जब तीनों साइड बराबर हो। यानी ट्राइंगल कैसा चाहिए हमें, आप कहोगे सर इक्विलेटरल चाहिए। चलिए ये सबसे छोटा टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री का, यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपने पहली बार अपनी लाइफ में कोई क्वेश्चन 10 सेकंड से पहले सॉल्व किया होगा, वो भी एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस जो आपसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पहली 3 क्लासेस को पूरा रिवाइज, मतलब 4th क्लास में आपको आना है तो पहली तीनों पढ़ के आइए, तभी आपको मैक्सिमम समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों।